हेलो गाइस, फूड फ्रेश चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया और मुझे पता नहीं था, यकीन मानो कि पहली बार में ही ये इतनी अच्छी बनेगी और ये इतनी स्वादिष्ट होगी, मुझे पहले कभी नहीं पता था। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की फेमस सत्तू पराठा और बैंगन के भरते के साथ। जी हाँ, बैंगन के भरते के साथ। मैंने बैंगन का चोखा नहीं, भरता बनाया, लेकिन वो भी चोखे के स्टाइल में ही बनाया है। और यकीन मानो ये इतना स्वादिष्ट बना है, क्या बताएं। मैंने पहले बैंगन को अच्छे से छील लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। मैं भरता इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अब उसको मैंने थोड़े से ऑयल में सेकना शुरू कर दिया है, ताकि ये यहाँ पर हमारा बैंगन क्या हो जाए, नरम हो जाए। क्योंकि मैं इसको सीधा ही आंच पर नहीं सेक रही हूँ, भून नहीं रही हूँ। मैंने इस तरीके से इस बैंगन के टुकड़ों को अच्छे से सेक लिया और ये जब नरम हो जाते हैं तो मैंने इनको चम्मच से दबाना शुरू कर दिया, ताकि अच्छा सा मैश हो जाए। आप भी ऐसे ही बैंगन की सब्जी बनाएंगे, बैंगन का भरता बनाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको डायरेक्ट ही आंच पर नहीं सेका है, कढ़ाई में भून कर बनाया। ये इतना स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और इतनी आसानी से बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा। जब ये हमारा अच्छे से भुन गया तो मैंने अब फिर उसी कढ़ाई में तेल लिया और उसमें जीरा तड़का लिया। अब मैंने उसमें अच्छे से प्याज डाले। प्याज को मैंने थोड़ी सी लंबी स्लाइस में कट किया है। मुझे ऐसे ही बैंगन के भरते में मुझे इस तरीके से प्याज डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्याज को भी थोड़ी सी देर भून लेंगे। अब जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा प्याज, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा होने पर हम क्या कर देंगे, अब इस प्याज के अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटर और 2 मैंने हरी मिर्च ली है। एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया है और दूसरी को लंबा काट लिया है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को भी खानी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी मैं इसको नहीं करूँगी, ठीक ठीक ही रखूँगी। अब हम इनको क्या करेंगे, चला लेंगे। प्याज और टमाटर को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, भून लेते हैं अच्छे से। और आपको भी अगर ये ऐसी ऐसी रेसिपी चाहिए छोटी छोटी, तो मेरे चैनल फूड फ्रेश चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों के मुंह में अदरक आ जाता है, उनको नहीं भी पसंद होता। तो मैंने बारीक बारीक थोड़ा सा अदरक ही इसके अंदर डाला है। अब ये देखिए, जब हमारे ये प्याज और टमाटर इस लेवल तक, बहुत ज़्यादा इनको भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब हमारे मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ये भी नहीं डाला है, ये हमने डालकर अब इसको अच्छे से फिर से भून लिया है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़े समय में भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी जो लाल चटनी है लहसुन वाली, इसका कभी कभी मैं यूज ऐसे भी कर लेती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच लाल लहसुन की चटनी को इसके अंदर डाल लिया, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कहीं पर भी जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था, आपने नोटिस किया होगा। तो ये चटनी मेरी वैसे डायरेक्ट सब्जी की जगह तो खाने के काम आती ही आती है, लेकिन कई बार ऐसे सब्जी में डालने पर भी ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देती है। तो अब मैंने इस चटनी को भी इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लिया। इससे क्या होता है कि इसका कलर भी, क्योंकि मैंने लाल मिर्च कहीं नहीं डाली थी, आपने देखा होगा हरी मिर्च ही डाली थी, तो ये कलर को भी एनहेंस कर रही है और स्वाद को भी बढ़ा रही है। अब ये हमारा मसाला पक चुका है, तो ये जो हमारा भुना हुआ बैंगन था वो अब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये इतना आसानी से बन जाता है बैंगन का भरता, बैंगन की सब्जी, कि आप कोई भी नौसिखिया इसको आसानी से बना सकता है, जो भून कर नहीं बना सकता। और भूनने के पीछे मेरा एक कारण ये भी रहता है कि मैं सीधा बैंगन को नहीं भूनती, क्योंकि बैंगन में कीड़ों की बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे ये लगता है कहीं कोई कीड़ा भी अंदर ना हो जाए, तो इसलिए मुझे ये अच्छी तरीका लगता है कि हम अच्छे से सावधानी से देखकर अच्छे से पका सकें। तो इसलिए भी ये मेरा कारण है कि मैं बैंगन की सब्ज़ी को ऐसे ही बनाती हूँ, बैंगन के भरते को। ये देखिए कितना अच्छा बैंगन का भरता बना है कि छोटे बड़े सभी इसका स्वाद लेकर ही इसको खाते हैं। इतनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है और आपको ये भी नहीं रहता कहीं कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बैंगन की सब्ज़ी पककर तैयार हो रही है। और आप जब इनको पराठों के साथ, रोटी के साथ और लस्सी लेकर खाते हैं तो ये बेहद लाजवाब बनती है। अब हम चलिए अपने बनाते हैं सत्तू के
पराठे। जी हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास सत्तू का आटा नहीं था, तो मैंने मेरे पास भुने हुए चने थे, उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब उसमें मैंने डाल दिया नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी ये हमारा किचन किंग मसाला। और इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स मेरा क्या है, मैंने आम के अचार में से मसाला निकाल लिया है। मैंने सिर्फ तेल नहीं डाला, मैंने आम के अचार का मसाला इसके अंदर यूज़ कर लिया है। और अब इसको अच्छे हाथों से हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। फिर देखते हैं, ये देखिए अच्छे से सारे ही आटे मिक्स करके, अब क्योंकि हम हरियाणा वाले हैं तो घी तो आएगा ही। मुझे तसल्ली हुई नहीं तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी डाल दिया। अब मैंने इसमें डाल दी अजवाइन और ये डाल दिया मेरा फेवरेट कुटा हुआ मसाला। अब यहाँ पर मैंने लोई पहले लगा कर रख दी थी। अब हम थोड़ा सा, जब भी हम पराठे बनाते हैं तो हमें आटे को पहले से ही लगा कर रख लेना चाहिए, उससे फूले फूले पराठे बनते हैं। हमेशा ये ट्रिक काम करती ही है। पराठा आप चाहे किसी भी चीज़ का बनाओ, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। लाजवाब ट्रिक होती है कि आप आटे को पहले लगा कर रख लो और लोई काट कर रख लो। अब मैंने लोई पर थोड़ा सा घी अप्लाई किया और अब मैं डालूँगी इसके अंदर हमारा सत्तू जो मैंने तैयार किया था। एक फुल चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पता नहीं कैसा क्या होगा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई होप अच्छा ही होगा। इस फूड फ्रेश चैनल पर यही है कि हम रेसिपीज़ को ट्राई करते रहेंगे, साथ साथ उसका रिव्यू भी करते रहेंगे खाने में कैसी बनती है। अब पराठे में जब मैंने ये स्टफिंग कर दी है तो उसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लो ताकि हमारा पराठा फटे ना। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मैंने इसको हाथों से दबा लिया है। अब इसको बेलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए आराम आराम से, पहले फर्स्ट जो हम पराठे को बेलते पहले उसको बिल्कुल आराम से करिए, फिर थोड़ा सा स्पीड करिए ताकि हमारा मसाला कहीं से भी ना निकले। ये देखिए मैं भी बड़े आराम से कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा सूखा सूखा सा मसाला है, ऐसा नहीं है कि वो चिपचिपा है कहीं से, तो ये डर भी है मुझे कहीं कहीं फट ना जाए। लेकिन पराठा बिल गया एट लास्ट। ये हमारा यहाँ पर पराठा मैंने बेल लिया है। अब देखते हैं सिकने में क्या रहता है, कैसा सिकेगा, कैसा बनेगा। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं इसको, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि हमें रेसिपीज़ को जो दूसरे स्टेट की होती है वो भी हमें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अब मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने देखा कि क्यों ना इसको भी करके देखें। अब मैंने इसको सेकने के लिए तवा मैंने पहले गरम कर रखा था, उस पर रख दिया। अब इसको हम पलट लेंगे। पराठे को दोनों तरफ से थोड़ा सा सिकने के बाद ही तब हमें घी लगाना चाहिए, उससे घी की बचत भी होती है। तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, एक और पराठे में मैंने स्टफिंग को भर दिया। यहाँ मुझे लग रहा है कि कहीं फटने ना वाला हो, तो थोड़ा सा एहतियात के तौर पर ही मैं इसको बेल रही हूँ। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट टाइम में कैसा क्या होगा पता नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, अभी नहीं छोड़ेंगे हम इसको, अच्छे से बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा इस पर आटा चिपका दिया, जैसे हम टेप लगा देते हैं कि कहीं फटने की सावधानी, दुर्घटना से पहले सावधानी भली होती है, तो मैंने ये सावधानी ले ली। यहाँ हमारा दूसरी तरफ से भी पराठा थोड़ा सा सिक गया। अब मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। अब इस तरीके से आप घी अप्लाई करेंगे और ये मैंने इसको पलट दिया है और इस दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, घी अप्लाई कर देंगे। अरे बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पराठा फूल जाएगा, लेकिन ये तो फूल गया बिल्कुल अच्छे से। एकदम से घी लगाते ही मैंने जैसे ही पलटा, ये देखिए कितना अच्छा ये पराठा बन रहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा हो जाएगा। मैंने ये सोचा नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने बताया, और ये अच्छा सा पराठा हमारा सिकने में लगा हुआ है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है क्योंकि ये थोड़ी सी जो जहाँ से हवा की लीकेज हो रही है वहाँ से खुशबू भी आ रही है पराठे में से। तो जो हमने इसके अंदर स्टफिंग की है सत्तू की, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में तो इतना लाजवाब लग ही रहा है। अभी मैं खाकर भी देखूँगी थोड़ी देर बाद, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा बना है। क्योंकि देखो देखने में बहुत अच्छा लगा है। इसको अच्छे से हम उलट पुलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। स्टफिंग अभी भी हमारी कहीं से भी बाहर
नहीं निकली है। ये देखिए, और कितने अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग भरी हुई है, लेकिन ये कहीं से बाहर नहीं निकली हुई है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आम के अचार का भी एक अलग ही स्वाद होता है। मैंने इसमें वही मिक्स कर दिया। एकदम से मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस मसाले को इसके अंदर मिक्स किया जाए, क्योंकि एक ट्विस्ट भी आ जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। तो यहाँ मैंने अपना एक पराठा सेक लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे पराठे की तैयारी कर लेंगे, जो मैंने बेल कर रख लिया था। अब इस पराठे को भी हम क्या करते हैं, उलट पलट कर अपना अच्छे से सेक लेते हैं। अब एक के बाद हौसला मेरा बढ़ चुका है, एक के बाद एक मैं अच्छे से पराठे बनाती जा रही हूँ। अच्छे से बिल रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक मुझे आई नहीं। ये देखिए, ये भी कितना अच्छे से ऊपर उठ गया है, इतना अच्छे से फूल गया है, यकीन नहीं होता आप, लेकिन ये आपके सामने ही है। ये कितने अच्छे बन रहे हैं और खाने में भी यकीन मानो बेमिसाल ही होंगे, इतना स्वाद होगा ही होगा। तो आप इन पर अच्छे से घी लगाइए और इनको बनाते जाइए। अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही है। तो ये इतनी आसान रेसिपी थी, इतना इजी था, तो मैंने आज तक इसको क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं पता, क्यों नहीं बनाया। लेकिन आज जैसे ही मेरा सुबह सुबह संडे मॉर्निंग में मूड किया, तो मैंने सोचा चलो आज इस रेसिपी को ही ट्राई करते हैं। अलग अलग सब्जियों के पराठे तो हमने खाए ही हैं बहुत, तो आज हम क्या करते हैं, सत्तू के पराठे को चेक करते हैं कैसा बनता है। तो ये सत्तू के पराठे बनकर तैयार हैं, इजीली बन रहे हैं। सारा ऐसा कुछ नहीं था कि हमें ज़्यादा अच्छे से पराठे हमारे बन रहे हैं। स्टफिंग भी बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर फिल है। आप इसको बैंगन की सब्ज़ी के साथ खाइए, बैंगन के भरते के साथ खाइए, बैंगन के चोखे के साथ खाइए, या फिर आप इतनी अच्छी स्टफिंग, मुझे तो कचौरी समोसे भूलकर वैसे भी हम इसको चटनी और चाय के साथ खा लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग इतनी अच्छी भरी हुई है और ये खाने में भी कुरकुरे लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको चाय और अचार और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब ये एक के बाद एक हमारे पराठे तैयार होते जाएंगे। सर्दियों के मौसम में बना बनाया ऐसे गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो कहने ही क्या। तो हमें रेसिपीज़ को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस। अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो आप यकीन मानो हम उस किसी भी रेसिपी को ट्राई अच्छे से नहीं कर सकते, वो रिज़ल्ट लेकर नहीं आएगा। बेशक आज मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था, इतना पेशेंस था कि मैंने सोचा चलो ट्राई तो करते हैं, लेकिन अच्छे से करेंगे, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा ये मुझे भी यकीन नहीं था। वाकई में ही हमारा पेशेंस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, और ख़ास तौर पर जब आप किचन में काम करते हो तो आपको पेशेंस से करना पड़ता है और उसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आता है। दूसरा होता है हमारा उस चीज़ के प्रति भाव, कि हम उसको बना किस भाव से रहे। आप जैसा भाव अपने अन्न में डालते हैं, यकीन मानो हमारी जो सब्जी है या रोटी है या पराठा है, जो भी, वो उसी प्रकार का तैयार होता है। तो यही कहा जाता है कि हमेशा खाना अच्छे भाव से बनाओ। और ये देखो, ये कितना अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं एक बाइट ले चुकी थी और ये इतना टेस्टी बना है कि लाजवाब, बेमिसाल। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।